बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम मोइनुद्दीन कुरैशी है और मैं आपका इस्लामियात का उस्ताद हूँ। आज हम बेटा मौज़ूआती मुताला कुरान मजीद और इसका सवाल नंबर 1 है तफसीली सवाल मर्ज का कुरान मजीद का मुख्तसर तारुफ बयान करें। बेटा ये वही सवाल है जो हम पिछले 2 लेक्चर्स में आपसे डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसको मज़ीद ज़रा तफसील से देख लेते हैं। जैसे कल आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि कुरान का मायने है, लफ्ज़ी मायने है पढ़ना, और कुरान का जो इस्तिलाही मायने है वो है बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं है जो इससे ज़्यादा पढ़ी जाए। दुनिया के हर कोने में ये किताब पढ़ी जाती है, हर उम्र के लोग इसको पढ़ रहे हैं, मर्द भी पढ़ रहे हैं, ख़वातीन भी पढ़ रही हैं, बच्चे बूढ़े हर उम्र के लोग इसको पढ़ते हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंदीदा पढ़ी जाने वाली ये किताब है। आप दुनिया की किसी भी दिलचस्प किताब को, सफ़रनामे को ले लें, आप 1 मरतबा पढ़ेंगे, 2 मरतबा पढ़ेंगे, 10 मरतबा पढ़ लेंगे, लेकिन उकताहट का शिकार हो जाएंगे। लेकिन कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जिसको बार बार हर मरतबा पढ़ने से आपको नए नए मतालिब और नए नए मानी समझ में आते हैं। तो बहरहाल ये कुरान मजीद का तारुफ़ है। और इसी तरीके से बेटा पहले भी आपको बताया था कि इसके नाजिल होने के 2 अदवार हैं। एक को हम मदनी दौर कहते हैं, दूसरे को हम मक्की दौर कहते हैं। मक्की दौर से मुराद वो दौर है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत से पहले मक्का में गुजारा, और मक्के में जो आयात या सूरतें नाजिल हुई उनको हम मक्की सूरतें कहते हैं। इनकी तादाद है 86 यानी 86। और इसी तरह जो हिजरत के बाद नाजिल होने वाली सूरतें हैं उनको हम मदनी सूरतें कहते हैं, उनकी तादाद है 28। इस तरह 114 सूरतें बनती हैं। पहले भी आपको बताया कि कुरान इकट्ठा और एक बार की नाजिल नहीं हुआ, बल्कि हालात और वाक़यात के मुताबिक थोड़ा थोड़ा करके तकरीबन 23 साल में इसको मुकम्मल किया गया। आखिरी किताब है, अलामी किताब है और दायमी किताब है। फिर हमने इसके कुछ मज़ीद आपको बताया था कि कुरान मजीद जो है वो पुरतासीर किताब है, नूर है, शिफा है, और इसी तरह आखिरत में कामयाबी की ज़ामिन है। हुफ़ाज़ कराम के बारे में बताया कि जो इसको पढ़ते हैं उनके क्या इनाम और इकराम है, उनके वालिदैन को क्या इनाम और इकराम दिया जाएगा, वो सारा आपको हमने डिस्कस किया है। दुनिया का कोई ऐसा शोबा नहीं है जो कुरान मजीद में डिस्कस ना किया गया हो और उसके मुतालिक कुरान में मालूमात ना मिलती हों। तो ये सारी बातें जो हमने पिछले 2 लेक्चर्स में पढ़ी हैं, आपने इन दोनों को इकट्ठा करके इस सवाल में लिख लेना है। और बात वहीं से शुरू करनी है कि कुरान का लफ्ज़ी मायने क्या है, कुरान का इस्तिलाही मायने क्या है, इसके कितने अदवार हैं, सूरतें कितनी है, मक्की मदनी की तादाद लिख दें, इसी शोबे लिख दें। तो ये चीज़ें सारी की सारी चलेंगी। हम दोबारा देख लेते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, इसकी फ़ितरी और जिस्मानी ज़रूरियात पूरी करने के लिए मादी वसाइल पैदा किए। जैसे ही हमने शॉर्ट क्वेश्चन भी बनाया था, दोबारा बना लें कि अल्लाह ताला ने इंसान की जिस्मानी और फ़ितरी ज़रूरियात पूरी करने के लिए क्या एहतमाम फरमाया, तो आएगा मादी वसाइल पैदा किए। और इसी तरह रूह और जहन की रहनुमाई के लिए क्या एहतमाम फरमाया, अंबिया कराम और किताबें नाजिल फरमाई। कुरान मजीद का मुहिमिन कहने का मतलब क्या है वो भी कल आपको बताया था कि पिछली किताबें जो बयान की गई हैं, नाजिल हुई हैं, उनमें जो अकायद बयान किए गए, तालीमात बयान की गई, उनमें तहरीफ़ हो चुकी है, उनमें तरमीम हो चुकी है। लेकिन कुरान मजीद ने इन तमाम अकायद को और तालीमात को दोबारा असर नौ करके अपने अंदर महफूज कर लिया है। ये कुरान तस्दीक करने वाली भी है, किसी भी शक व शुबह से बालातर है। ठीक है, ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। ज़िंदगी के तमाम पहलुओं के बारे में ये मालूमात रखती है, चाहे दुनिया का मामला हो या आखिरत का, चाहे वो किसी भी हवाले से हो कि इनफरादी ज़िंदगी है, इज्तमाही ज़िंदगी है, माशरती हकूक़ व फ़राइज़ हैं या इक़्तिसादी अमूर हैं, माली अमूर हैं, सब के बारे में, सियासत के बारे में जामे तालीमात पेश कर रहा है। और कुरान करीम ही वो वाहिद ज़रिया है जहाँ से हम ये तमाम बातें, तमाम मालूमात ले सकते हैं।
اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ یعنی اگر ہمیں انسان کی پیدائش دیکھنی ہے، زمین آسمان کی پیدائش دیکھنی ہے کہ کیسے ہوئی، تو ہمیں قرآن کی طرف رہنمائی کرنی پڑے گی، ہم اس سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید نے بتا دیا کہ ہم نے انسان اور جنوں کے پیدا کرنے کا مقصد کیا بیان کیا ہے، وہ بھی قرآن سے ہمیں معلومات ملیں گی۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی ہمیں اسی سے ہی ملے گی۔ جی اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامل رہنمائی کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائے، ان پر کتابیں نازل کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن مجید نازل کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا دائمی ذریعہ ہے، اور سابقہ تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ اور جیسے پہلے مہمن کے بارے میں بتایا، تو یہاں پہ مہمن والی بات آپ لکھ دیں گے، اور یہ تمام باتیں آپ نے اس طریقے سے مکمل کرنی ہے۔ دونوں لیکچرز کو آپ ملا کر ایک جامع لیکچر جو ہے نا وہ بنا لیں، اور سوال جو ہے وہ آپ کو لکھنا ہے۔ اس سوال میں اگر کوئی بات آپ جیسے میں نے پہلے بھی بتائی تھی کہ کوئی معلومات آپ یعنی کوئی بات نہ سمجھ سکے ہوں، تو آپ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں بذریعہ ٹیکسٹ میسیج کے، واٹس ایپ کے ذریعے یا کال کے ذریعے، اور اسی طرح ہوم ورک ضرور بھیجیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے پہلے لیکچر میں نے بتایا تھا کہ قرآن کریم کی جو پہلی آیات ہیں وہ سورہ الگ کی ہیں، یعنی سورہ الگ نزول کے اعتبار سے پہلی سورت ہے، اور آخری سورت جو ہے وہ سورہ مائدہ ہے۔ تو یہ تعارف میں جو کچھ بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں لکھیں، لیکن ایک ترتیب کے ساتھ اور بہترین طریقے سے آپ اس کو بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔